keeping up with our motto, let learning be a joy and teaching a pleasure. Here we are with the remote teaching and learning process to bridge the gap. Happy learning, students. नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा है सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। कक्षा चौथी, विषय हिंदी, पाठ हवा और सूरज। बच्चों, आज मैं आपको एक शिक्षाप्रद कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी के मुख्य 3 पात्र हैं, हवा, सूरज और एक आदमी। आइए बच्चों, कहानी को पढ़ते हैं। एक दिन हवा और सूरज में झगड़ा हो गया। हवा का कहना था कि वह सबसे ज़्यादा बलवान है। सूरज कहता था कि वह सबसे ज़्यादा बलवान है। दोनों में बहुत बहस हुई, पर कोई हल न निकला। तभी उन्हें उधर से एक आदमी कोट पहनकर आता हुआ दिखाई दिया। हवा ने कहा, हम में से जो इसके कपड़े उतरवा देगा, वही सबसे ज़्यादा बलवान माना जाएगा। तो आइए बच्चों, कहानी को विस्तार से समझते हैं। एक समय की बात है, हवा और सूर्य में बहस छिड़ गई कि कौन अधिक शक्तिशाली है। हवा कहता, मैं शक्तिशाली हूँ, तो सूर्य कहता, मैं तुमसे अधिक शक्तिशाली हूँ। इस प्रकार दोनों में बहस छिड़ गई। बहस खत्म ही नहीं हो रहा था, अर्थात समस्या का कोई हल नहीं निकल पा रहा था। अंत में हवा ने कहा, चलो देखते हैं कि हम दोनों में से कौन अधिक शक्तिशाली है। सूर्य ने हवा की बात मान ली। फिर हवा और सूर्य में शर्त लग गई। तभी अचानक उन्होंने सामने से आते एक आदमी को देखा। आदमी को देखकर हवा को उपाय सूझी और हवा ने सूर्य से कहा, चलो हम दोनों अपनी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। सूर्य ने कहा, यह आदमी आ रहा है। हम दोनों में से जो भी उसे अपना कोट उतरवाने पर विवश कर देगा, वह शक्तिशाली माना जाएगा। आइए बच्चों, आगे की कहानी पढ़ते हैं। हवा को अपनी शक्ति पर बहुत घमंड था। पहला अवसर हवा को मिला, वह बहुत तेजी से चलने लगी। थोड़ी देर में वह आंधी में बदल गई। उस आदमी का टोप उड़ गया। तेज हवा के कारण उस आदमी को और अधिक सर्दी लगने लगी। उसने अपना कोट और कसकर बंद कर लिया। हवा ने बहुत जोर लगाया, पर वह उसका कोट ना उतरवा सकी। आइए बच्चों, कहानी को विस्तार पूर्वक समझते हैं। हवा बोली, सबसे पहले मैं प्रयत्न करूंगी, तब तक तुम बादलों की ओट में छुप जाओ। हवा की बात सुनकर सूर्य बादलों की ओट में छुप गया। सूर्य के छिपते ही हवा बहुत जोर से चलने लगी, किंतु हवा जितनी ही तेज चलती, आदमी अपनी कोट अपने शरीर के इर्द गिर्द उतनी ही मजबूती से लपेट लेता, ताकि वह ठंड से बच सके। बहुत देर तक हवा तेज चलती रही और अंत में थककर शांत हो गई। हवा आदमी का कोट उतारने में किसी भी प्रकार से सफल ना हो सकी और अंत में थक हार कर शांत हो गई। आइए बच्चों, अब आगे की कहानी पढ़ते हैं। अब सूरज की बारी थी। सूरज ने अपना कमाल दिखाना शुरू किया। सूरज तेजी से चमकने लगा। देखते ही देखते सर्दी समाप्त हो गई। मौसम गर्म होने लगा। उस आदमी को गर्मी लगने लगी। उसे पसीना आ गया। उसने झटपट अपना कोट उतारकर हाथ में ले लिया। हवा का घमंड सदा के लिए टूट गया। वह सिर झुकाकर सूरज से बोली, तुम सचमुच सबसे ज्यादा बलवान हो। आइए बच्चों, कहानी को विस्तार से समझते हैं। तब सूर्य ने कहा, चलो अब मेरी बारी है। तब हवा चलनी बंद हो गई और सूर्य बादलों से बाहर निकलकर तेजी से चमकने लगा। देखते ही देखते सर्दी खत्म हो गई। मौसम गर्म हो गया। अत्यधिक तेज धूप और गर्मी के कारण आदमी पसीना पसीना हो गया और अपनी कोट उतार दी। यह देखकर हवा ने खामोशी से अपनी पराजय स्वीकार कर ली और सूर्य को नमस्कार कर बोली, सचमुच तुम सबसे ज्यादा बलवान हो। बच्चों, आपने पूरी कहानी पढ़ ली और उसका विस्तार पूर्वक ज्ञान भी प्राप्त कर लिया। इस कहानी के माध्यम से हमें यह संदेश दिया जा रहा है कि हमें कभी भी अपनी ताकत और योग्यता पर घमंड नहीं करना चाहिए। आइए बच्चों, कुछ कठिन हिंदी शब्दों के समानार्थी अर्थ भी जान लें। झगड़ा, लड़ाई, बलवान, ताकतवर, शक्ति, ताकत, घमंड, अहंकार, अवसर,
मौका, आंधी, बहुत तेज हवा। आइए बच्चों, कुछ कठिन हिंदी शब्दों के अंग्रेजी अर्थ भी जान लें। हवा, विंड, सूरज, सन, झगड़ा, क्वेरल, बलवान, स्ट्रॉन्ग, बहस, डिबेट, आर्गुमेंट, हल, सॉल्यूशन, आदमी, मैन, शक्ति, पावर, घमंड, बोस्टिंग, प्राउड। अवसर, चांस, टोप, टोपी, कैप। सर्दी, कोल्ड, समाप्त, एंड। पसीना, स्वेट, झटपट, क्विकली, सिर झुकाकर, बाउड हेड। आंधी, स्टॉर्म। तो बच्चों, इस प्रकार आपने पूरी कहानी पढ़ ली। इस कहानी द्वारा दिए गए संदेश को सदैव याद रखिए। घर में स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, सदा हंसते और मुस्कुराते रहिए, प्रतिदिन कुछ नया सीखते रहिए।